लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि जो अगला लोकसभा होगा यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वो हाजीपुर लोकसभा से अपना किस्मत आजमाएंगे। हाजीपुर वही सीट है जहां से कभी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मत से जीत हासिल की थी। इतना अधिक वोट उन्हें मिला था कि उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया था। तो वही हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसका कारण वो बता रहे हैं कि उनके जो चाचा हैं, जिनको दगाबाज कहा जाता है, धोखेबाज कहा जाता है, उनके पार्टी के लोग ही कहते हैं, पशुपति कुमार पारस, वो वहां से सांसद हैं। और चिराग पासवान ने यह साफ कहा कि दरअसल पिता रामविलास पासवान से यह गलती हो गई, हम लोगों से यह गलती हो गई कि हमने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भरोसा किया और उनको ये सीट दे दिया। लेकिन चूंकि ये सीट जो है वो रामविलास पासवान की है और उनकी विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान अगला लोकसभा हाजीपुर से लड़ेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जमुई लोकसभा से सांसद हैं चिराग पासवान और कल वो हाजीपुर पहुंचे थे। इन दिनों बिहार के यात्रा पर हैं, लगातार वो बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उसकी जो खामियां हैं उसको उजागर भी कर रहे हैं। खुद को मुख्य विपक्षी के रूप में दिखाना चाह रहे हैं चिराग पासवान। और इसी कड़ी में जब कल वो हाजीपुर पहुंचे तो वहां पर बात ही बातों में उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दिया कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा इसमें चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे बजाबते सांसद बनने के लिए। आपको बता दें कि लगातार बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले अक्टूबर में जब रामविलास पासवान का निधन हो गया, उसके बाद चिराग ने अपनी पार्टी के साथ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उसके बाद फिर से जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तो जो 6 सांसद होते हैं लोजपा में, उनमें 5 सांसद जो हैं वो चले जाते हैं चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ, चिराग अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग जो है वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं, चुनाव आयोग पहुंचते हैं, निर्वाचन आयोग पहुंचते हैं और वहां पर बजाते उन्हें सिंबल में मिलता है हेलीकॉप्टर, जिसके बाद से वो फिर से एक्टिव हो गए। बीते दिनों जो बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहां पर भी चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन लगातार बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय रखने का प्रयास जो है वो चिराग पासवान जारी रखे हुए हैं। और कल हाजीपुर पहुंच के उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कौन से गठबंधन बनते हैं, क्या नई राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है, जदयू किधर रहती है, बीजेपी किधर रहती है। और जैसा कि पहले ही ऐलान किया जा चुका है चिराग पासवान के द्वारा कि अगला चुनाव जो होगा, चाहे वो बिहार का मध्यावधि चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर अपने समय पर 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, कोई भी चुनाव हो उसे गठबंधन में ही लड़ेंगे चिराग पासवान। अब ऐसे में कौन गठबंधन का क्या प्रारूप होता है और उसमें जो उनके सहयोगी होंगे, क्या हाजीपुर सीट देने को उनको तैयार होंगे या फिर नहीं होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।